अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आकिफ नवाज एंड आई वेलकम यू ऑल। तो आज हम अपने जो हमने पंक्चुएशन मार्क्स के डिस्कशन को स्टार्ट किया था उसको हम आगे लेके चलते हैं एंड आवर टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज मास्टरिंग द यूज ऑफ कॉमास, कॉमन एरर्स। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई कॉमास आर इम्पोर्टेंट एंड आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉमन एरर्स के कहाँ पर बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हम कमिट करते हैं और कैसे हम इसको मज़ीद बेहतर कर सकते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स को। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सो द थिंग इज कि व्हाई कॉमास आर इम्पोर्टेंट। नाउ जब हम कोई चीज़ स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हमें ये पूछना चाहिए कि ये चीज़ असल में इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक कॉमास हेल्प क्लैरिफाई मीनिंग बाय सेपरेटिंग वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। तो ये क्या करते हैं, अल्फाज को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को एक दूसरे से सेपरेट करते हैं और मीनिंग को क्लैरिफाई करते हैं। द सेकंड पॉइंट इज इट इंश्योर्स क्लियर एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगेन जब हम इसको यूज करते हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जो क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है मीनिंग की, वो इंश्योर करता है। एंड द थर्ड पॉइंट इज misplaced commas can lead to confusion and misinterpretation। तो इस confusion को और misunderstanding को, misinterpretation को खत्म करने के लिए जरूरी है कि हमें पता हो कि हाउ टू यूज कॉमर्स प्रॉपरली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कॉमन एरर्स हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास जो एरर है दैट इज कॉमन स्प्लाइस, कॉमर्स स्प्लाइसेस। सो देखिए बात सिंपल सी है कि यूजिंग अ कॉमा टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस विदाउट अ कंजंक्शन। सो हम क्या करते हैं, हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं विद द यूज ऑफ और वहां पर हम कॉमा भी इस्तेमाल करते हैं। देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है, आई लव आइसक्रीम, इट इज माई फेवरेट डेजर्ट। नाउ यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमने कॉमा यूज किया हुआ है बट इट इज इनकरेक्ट। व्हाई? बिकॉज जब भी हम कॉमा को इंट्रोड्यूस करते हैं इन ऑर्डर टू कंबाइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, बोथ आर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एंड इट्स क्वाइट एविडेंट, क्योंकि दोनों पूरा मीनिंग हमारे पास प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए हमें चाहिए कि या तो हम इनके साथ क्या करें, इस एग्जांपल में आप दे सकते हैं, देख सकते हैं, उससे उसके बाद हम कंजंक्शन को यूज करें, तब कॉमा करेक्ट होगा। या अगर हम ये भी नहीं कर सकते तो हम क्या करें, हम उसको, क्योंकि हमें पता है कि एन इंडिपेंडेंट क्लॉज कैन एक्ट लाइक अ फुल सेंटेंस, तो हम ये कर सकते हैं। और तीसरा जो हमारे पास ऑप्शन है, हम उसको कॉलन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वी नो कि कॉलन इज यूज्ड व्हेन वी आर इंट्रोड्यूसिंग समथिंग। सो हम कह सकते हैं कि जब हम दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आपस में कंबाइन करते हैं विद द यूज ऑफ कॉमा, तो उससे पहले लाजमी है कि हम उसके बाद क्या लगाएं, कंजंक्शन को भी इस्तेमाल करें। सो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी एंड यू वॉन्ट बी कमिटिंग दिस मिस्टेक एवर अगेन। नाउ द नेक्स्ट वन इज मिसिंग कॉमास इन लिस्ट। जब हम एक लिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं वहां पर हम कॉमास समटाइम्स भूल जाते हैं या हमें पता नहीं होता। देखिए यहाँ पर जिस तरह हमारे पास एग्जांपल्स है, फॉर एग्जांपल देखिए ओमिटिंग कॉमास बिटवीन आइटम्स इन अ लिस्ट, तो वो इनकरेक्ट हो जाता है। देखिए आई बॉट एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास एंड ग्रेप्स, सो ऑल ऑफ देम आर फ्रूट्स and this is the kind of list of fruit. So that is why the introduction of comma is really important. So the correct version would be I bought apples, oranges, bananas and grapes. So देखिए, so we have to introduce commas in between a list। लेकिन एक और चीज जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने एंड से पहले भी एक कॉमा लगाया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूज करता है कि समटाइम्स हमें ये देखने को मिलता है, समटाइम्स नहीं देखने को मिलता। तो एक सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर मैंने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि the comma before and is called the Oxford comma and is optional but recommended for clarity। अगर देखिए एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि ऑक्सफोर्ड कॉमा क्या हो सकता है कि जब हम एंड में एंड से पहले क्या लगते हैं, एक कॉमा लगाते हैं, सो दैट इज व्हाट वी कॉल एज ऑक्सफोर्ड कॉमा एंड इट इज totally optional but it is used in order to make clarification or to make the meaning more clarified। Okay, so that is the second one। now let's come to the third part where we make this error in the use of comma। so commas with introductory elements, जब हम कॉमास लगाते हैं, कॉमास का इस्तेमाल जब हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि देखें फेलिंग टू यूज अ कॉमा आफ्टर इंट्रोडक्टरी वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस। समटाइम्स हम एक चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं बट वी आर नॉट यूजिंग अ कॉमा। सो यहाँ पर आप देखें, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एट वर्क आई लाइक टू रिलैक्स।
नाउ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एट वर्क, यहाँ से बाद हम देख सकते हैं we are actually introducing something new. I like to relax. So before this introduction we are supposed to use comma. So जब हम नई चीजों को इंट्रोड्यूस करते हैं, नए एलिमेंट्स को लगाते हैं, तो हम कॉमा को क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो जब भी आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ट्राई टू यूज a comma. Okay, the next one is commas with non-essential elements. Sometimes हम commas लगाते हैं before and after an information that is not necessary, not compulsory. यहाँ पर आप देख सकते हैं, for example, my brother who lives in New York is visiting. अब इसको देखिए, ये incorrect है because the meaning is not clarified. So in order to make it more clarified, what do we do? My brother who lives in New York. Now this is enclosed in a comma. Is visiting. It means that this is extra information. अगर हम इसको हज़फ कर दें कि my brother is visiting. Now still it makes sense. So when something that is not important, not compulsory, but are totally optional, so हम उसको enclosed करते हैं किस चीज़ में, commas में. अच्छा, the clause who lives in New York is non-essential because it adds extra information. I hope it's now clear to you all as well. Now let's move forward to the next one, that is commas with conjunction. Now, incorrectly using or omitting commas with conjunctions for, and, nor, but, yet, fan boys हम सबको पता है कि क्या चीज़ होती है. So वहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हमारे पास एक एलिमेंट आता है जिसको हम यूजुअली incorrect लगाते हैं. She wanted to go to the party, but she had to work. Now here you can say it's again a compound sentence. There are two independent clauses here. She wanted to go to the party, but she had to work. Now यहाँ पर आप देखिए, she wanted to go to the party but she had to work. अगर आपको फर्स्ट मिस्टेक का याद हो तो उसमें भी हमने कहा था कि before the introduction of conjunction, so here in this sentence it is a conjunction, we are supposed to use the comma. Okay, so use a comma before the conjunction in a compound sentence. So compound sentence में हमें जरूरी है कि क्या करें, commas लगाएं. अच्छा, सो आई होप कि आपको इन तमाम कॉमन मिस्टेक्स जो हम कमिट करते हैं उसके बारे में पता चल गया होगा. नाउ हम इनको कंक्लूड करते हैं और कुछ टिप्स हैं जो कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा कि किस तरह हम इस चीज को सही तरीके से अप्लाई कर सकते हैं. देखिए, ये सबसे पहले तो है कि ऑलवेज प्रूफ रीड योर राइटिंग फॉर कॉमा एरर्स. प्रूफ रीड मीन इसको दोबारा एनालाइज करें और देखें कि वेयर आर यू मेकिंग मिस्टेक्स. The second thing is when you are in doubt whether it's correct or not, so you're supposed to read it out loud to hear the natural pauses. और natural pauses को देखने के लिए आप इसको out loud जरा read करें. Then again practice makes a man perfect. उसको review करें rules को and examples को regular basis पर. और साथ ही साथ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ये मज़ीद बेहतर बनता जाएगा. और इस लेक्चर के जो रिसोर्सेज है वो डिफरेंट ग्रामर वेबसाइट्स है, साथ में टेक्स्ट बुक्स है. और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि कॉमर्स क्यों इम्पोर्टेंट है और कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम एरर्स कमिट करते हैं या उसको इनकरेक्ट इस्तेमाल करते हैं. So that's all from my side. If you have anything to ask, to share your thoughts with us in the comment section, and we'll see you in the next video, and we'll move on with this discussion of punctuation marks. Thank you so much. Take care of yourself. Allah Hafiz.